क्या हुआ? चलो बैठ जाओ। चलो देखो बाबू, हम लोग आज जो है अपने कक्षा 10 के विज्ञान से, ठीक है ना, वो भी भौतिक विज्ञान से आज हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जो है महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होंगे जो परीक्षा में 2024 में क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे, या फिर आने की उनकी क्या होगी, प्रायिकता ज़्यादा होगी, संभावना ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? तो इसमें हम लोगों ने 2 सवाल ले लिया है। छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जो है बड़े सवाल तक पहुँचेंगे, अच्छे अच्छे सवाल को देखेंगे। तो पहले इन दोनों सवालों को हम लोग देख लेते हैं। आई बात समझ में? जिसमें पहला सवाल ये है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है। तो साइंस पढ़ चुके हो ना, लग गया होगा सवाल। कितना आया है? 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? पहले सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इसका जल्दी से हम लोग क्या देख लेते हैं, हल देख लेते हैं। क्या दिया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? आर से। तो आर बराबर कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दिया है ना। अच्छा ये बताओ, ये प्लस में रहेगा कि माइनस में? 50 सेंटीमीटर को हम लोग प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी हो, आई बात समझ में, या फिर वक्रता त्रिज्या हो, उसको हम लोग किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस 50 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से, ये हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि एफ बराबर क्या होता है? r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, इसलिए एफ बराबर आर का मान कितना? -50, अब बटे में 2 से इसको कितनी बारी? 25 बारी। तो -25 सेंटीमीटर। चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है तो इसको लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम लोगों ने छोटे सवाल से स्टार्ट किया है और अच्छे अच्छे लेवल का सवाल हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको जिस नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो हम दूसरे सवाल को देखते हैं। नोट कर रहे हो? चलो इसको लगा लेना। दूसरे सवाल का हल देखो। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हल में क्या दिया? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ना, तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अब देखो इसको माइनस में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, और हमसे क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर हमसे पूछ लिया है। तो लिखेंगे चूंकि एफ बराबर r/2, इसलिए इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो एफ का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2f, और इधर कौन बचेगा? r। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा अपना 2f। तो r बराबर 2 गुणे f का मान कितना है? 15। तो r बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सवालों में से कोई एक सवाल 100% बोर्ड परीक्षा 2024 में क्या हो सकता है? बन सकता है। या तो वो बहुविकल्पी में आ सकता है, या फिर वो किस में आ सकता है? आंकिक प्रश्न में आ सकता है, यानी कि खंड ब में। समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट करो। चलो बाबू, ये अगला तीसरा नंबर सवाल देखो, हल करेंगे इसको। करा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि दर्पण कौन सा है। दर्पण कौन सा है इसमें? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में चाहे फोकस दूरी हो, चाहे दर्पण से वस्तु की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, क्या लेते हैं इसमें दूरी? माइनस का लेते हैं।
चिन्ह परिपाटी के अनुसार, पढ़े हो ना। तो इसमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि r दे दिया है। r का मान कितना, -20 सेंटीमीटर। माइनस हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि वो अवतल दर्पण है। आई बात समझ में। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हो, u से। तो u बराबर दे रखा है -15 सेंटीमीटर। फिर मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि सॉरी, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, और अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं, माइनस। देखो यहाँ r दिया है, लेकिन f तो हमको पता नहीं है ना, तो f कैसे निकालोगे, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f जो होगा r/2, यानी कि 20/2। इसको काटेंगे तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो r की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, f का मान कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v का मान हमसे क्या किया है, पूछ लिया है। तो लिखेंगे अब दर्पण के सूत्र से, किससे बाबू, दर्पण के सूत्र से क्या पढ़े हो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही तो दर्पण सूत्र है ना। अब देखो v का मान निकालना है, तो इसको इधर ही रहने दो, ये प्लस में उधर जाएगा तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 1/v बराबर 1/f, ये प्लस में उधर जाएगा तो 1/u हो जाएगा, ये u हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो 1/v बराबर इसका गुणा इसमें करो बाबू, u एक कम u माइनस इसका इसमें करो, f एक कम f, और नीचे का गुणा नीचे करो, f इंटू u हो जाएगा। तो 1/v का मान नहीं चाहिए, केवल किसका मान चाहिए, v का। तो इसको पलट दो तो v ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर, ऊपर कौन जाएगा, f इंटू u, और नीचे क्या हो जाएगा, u माइनस f। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। जब सूत्र को ही ऐसे हम लोग एडजस्ट कर लिए हैं, तो अब जो है अंक को उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। v बराबर f का मान कितना, -10, और गुणे u का मान कितना, -15 बटे u का मान -15 माइनस f का मान -10। समझ में आया। तो v बराबर माइनस माइनस प्लस, अब 15 दहा में 150 बटे -15 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 10। तो v बराबर 150 बटे -15 में से 10 घटाओगे माइनस का 5, और 5 से इसको काटोगे कितनी बारी, 30 बारी, तो v का मान कितना आ जाएगा, 30। और यहाँ देखो ये माइनस बचा हुआ, तो क्या लगाएंगे, माइनस, यानी कि v का मान, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो। और फिर हम लोग इसी तरह का अगला सवाल मस्त देखते हैं, मस्त वाला सवाल। रुक जाओ थोड़ा, चलो देखो बाबू, 4 नंबर सवाल का पहले हल देखेंगे और फिर उसके बाद से 5 नंबर सवाल का। तो 4 नंबर सवाल का हल देखो, कह रहा किसी लेंस की क्षमता -5.0, देखो दशमलव के बाद 0 है ना, तो इसका मतलब कुछ नहीं, केवल 5 लिखा हुआ है, 5 क्षमता है ना जी। तो देखो क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। क्षमता का मात्रक क्या होता है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा गया है, डायोप्टर को d से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, d से। तो देखो लेंस की क्षमता दे दिया है, यानी कि क्षमता d बराबर दे दिया है कितना, सॉरी d नहीं p, क्षमता का मतलब पावर p दे दिया। ये डायोप्टर इसका मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और क्षमता को किससे लिखते हैं, p से, p फॉर पावर। तो p बराबर कितना दे दिया बाबू, -5 डायोप्टर दे दिया है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी है, यानी कि f का मान हमने से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो f का मान निकालना है, तो सूत्र लगा देंगे, चूंकि p बराबर, यानी कि लेंस की क्षमता p बराबर 100/f,
ये किसमें है 100/f, सेंटीमीटर में है। किसमें है बाबू? सेंटीमीटर में। बात समझ में आई? तो इसलिए p का मान देखो कितना है -5, अब बराबर 100 कितना f। अब इसका गुणा इसमें कर लो, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो -5f अब बराबर कितना 100, ये गुणे में इधर आएगा तो f बराबर 100/-5, तो ये 5 से कितनी बारी 20 बारी, 20 बचे 100, तो यहाँ बचा माइनस और ऊपर क्या बचा 20, यानी कि फोकस दूरी है तो किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में, यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछा कि तथा लेंस किस प्रकार का है, लेंस किस प्रकार का है, तो देखो यहाँ लेंस की क्षमता माइनस में है कि प्लस में है, तो लिखेंगे यहाँ लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, लेंस की क्षमता क्या है ऋणात्मक है, अतः यह क्या होगा अपसारी लेंस होगा। अपसारी का मतलब समझ रहे हो अवतल लेंस, अपसारी का मतलब अवतल लेंस। तो ये हो गया अपने चौथे नंबर सवाल का हल। बहुविकल्पी में आ सकता है या फिर आंकिक प्रश्न में आ सकता है, खंड ब में। बात सुन रहा है ना? हाँ, बहुविकल्पी में आएगा तो 1 नंबर का होगा और लगाने के लिए आएगा तो 2 नंबर का होगा। तो अच्छे से नोट करो, तब उसके बाद से हम लोग 5वां नंबर सवाल देखेंगे। अब देखो 4 नंबर सवाल का हल देख लिए, 5 नंबर सवाल का हल देखो। कह रहा एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, यानी कि क्षमता को किससे लिखते हो P से। अब P बराबर +2 डायोप्टर दे रखा है। कह रहा इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, यानी कि F को हमको फिर से क्या करना है निकालना है, F का मान। तो लिखेंगे चूंकि P बराबर क्या 100/f, ये किस में होता है सेंटीमीटर में, ये सूत्र हम सेंटीमीटर में लगाते हैं, इसलिए इसका इसमें गुणा कर लो बाबू, तो PF अब बराबर क्या हो जाएगा 100। किसका मान निकालना है F का, तो P गुणे में है ना, इधर जाएगा तो बटे में, तो F बराबर 100/P। मान रखो सबका, तो ऊपर 100 है, ये है P का मान कितना है 2 से काटोगे को बारी 50 बारी, तो चूंकि ये प्लस में है तो ये भी किस में आएगा प्लस में ही, तो ये फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। क्या पूछा है सवाल, तथा प्रकृति क्या होगी, लेंस अभिसारी है या अपसारी, तो फिर वही चीज लिखोगे, चूंकि लेंस की क्षमता क्या है धनात्मक है, बोला है ना, यहाँ देखो प्लस दिया है ना +2, तो लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता क्या है धनात्मक है, इसलिए यह अभिसारी, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, अतः इसलिए यह अभिसारी लेंस होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति भी निकाल लिए। समझ में आया कि नहीं सबको आया? ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं, फिर 2 ठो बहुत मस्त सवाल अगला भी है। चलो बाबू 6, 7, 8 नंबर जो है विद्युत धारा से प्रश्न है। पहला सवाल कह रहा है इसमें, यानी कि 6 नंबर सवाल कह रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को छोटा मत आंकना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बात सुनना रहा ना, छोटा तो है ये है सवाल, लेकिन ये परीक्षा में एकदम आता रहता है, ये 12 में भी बना हुआ है 1 नंबर का सवाल, तभी तो ये 10 में हो ना, तो ये भी बनने का चांस है इसका। तो इसका पहले जो है हम 6 नंबर सवाल का हल देखेंगे। तो 6 नंबर सवाल को हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो क्या दिया है बाबू, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम यानी कि आवेश Q बराबर 1 कूलाम दिया हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? Q का मान कितना है 1 कूलाम। ठीक, उसके बाद से कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, जानते हो ना? तो लिखेंगे चूंकि Q बराबर NE, Q बराबर NE, ये सूत्र पढ़े हो, इसलिए ये E गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E। तो N बराबर Q का मान रखो 1, कूलाम है ना, कूलाम। E का मान रखो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। समझ में आया? कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये बताओ, इसका घात माइनस में है नीचे और ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो 1/1.6 और गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा? 19। ऊपर जाएगा इसका घात तो किस में हो जाएगा? प्लस में। कौ अंक पे दशमलव है? एक अंक पे। तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे? गुणा। तो ऊपर जब 10 से गुणा करोगे 10 से कम 10, और नीचे 10 से गुणा करोगे दशमलव खत्म। समझ में आ गया? 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 8 बार, तो n का मान 5 बटे कितना आ जाएगा? 8। समझ में आया? अब 5 बटे 8 को हम भाग देंगे, तो ये बताओ 8 बड़ा है ना, भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे? दशमलव, तो 0 ले लेंगे, और 8 छके 48, 2 बचा, दशमलव दिए 0 ले लो, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, दशमलव दिए हो तो 0 ले लो, 8 पचे 40, यानी कि ये n बराबर कितना आ जाएगा? 0। लेकिन यहाँ देखो इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा ना, 10 के घाते कितना? 19, 0.625, और यहाँ अभी तो फिर मिटाना पड़ेगा, अभी तो ये साथ में चलेगा ना, गुणे 10 के घाते कितना? 19, 10 के घाते 19। अब देखो 5 में जब 8 से भाग दिए तो कितना आया था? 0.625, और गुणे 10 के घाते कितना? 19, 10 के घाते 19। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका मान निकल के आ गया? n का मान। यानी कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0.625 गुणे 10 के घाते 19, या फिर एक अंक दशमलव इधर कुदा दो। एक अंक दशमलव जब इधर कुदाओगे तो 6.25 और गुणे 10 के घाते कितना? एक अंक इधर गए हो ना, तो बाएं से दाएं जाते हैं तो एक अंक कुदाएं तो एक घात इस पे कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18। यानी कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 6.25 गुणे 10 के घाते 18 होगी। मस्त सवाल है ना, नोट करो इसको। यही रो 7 नंबर सवाल देखो, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? तो देखो कोई चालक है जिस चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? अधिक हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है, कितना? 5। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं ना कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19। तो क्या पूछा है? आवेश की मात्रा पूछा है। क्या पूछा है बाबू? आवेश की मात्रा। 16 × 5 = 80, यानी कि 8 आ जाएगा इसका उत्तर। देखो बाबू 7 नंबर सवाल, यानी किसका सोल्यूशन है? यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हल करोगे तो n का मान कितना दे दिया है? 5। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, यही ना होता है। और क्या पूछा है? आवेश। तो लिखेंगे चूंकि Q बराबर NE, यही सूत्र पढ़े हो ना, इसलिए Q बराबर n का मान कितना? 5, और गुणे E का मान कितना? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक है। 16 × 80, एक अंक पे दशमलव है ना, दशमलव लगा दो, और गुणे 10 के घाते कितना? -19 कूलाम। तो Q का मान हो जाएगा 8 गुणे 10 के घाते -19।
फिर पूछा है तथा प्रकृति क्या होगी। तो अच्छा ये बताओ, चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे कण होते हैं, ऋणात्मक, तो वो चालक पर आवेश भी कैसा होगा, ऋणात्मक ही होगा ना। तो लिखेंगे चूंकि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अधिक हैं, आई बात समझ में, इसलिए चालक पर ऋणावेश क्या होगा बाबू, ऋणावेश होगा। समझ में आ गया सबको, बढ़िया से नोट करो। चलो बाबू लास्ट सवाल देखो, 8 नंबर। कह रहा किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा दे दिया है। 8 नंबर सवाल देखो, धारा का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया बाबू, धारा। धारा को किसे लिखते हो, आई से, आई बराबर 0.5 एम्पियर, कितने मिनट तक, 10, समय दिया है ना, तो टी बराबर 10 मिनट दिया हुआ है। अब इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 ही से इसमें क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 60 से जब गुणा करोगे तो 10 का 60 में गुणा करोगे तो 600 सेकंड आ जाएगा, 600 सेकंड। तो क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए, यानी कि आवेश Q का मान हम लोगों से क्या किया है, पूछा है। तो लिखेंगे चूंकि Q बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर क्या होता है, IT, इसलिए Q बराबर I का मान कितना है बाबू, 0.5, T का मान कितना है, 600। अच्छा ये बताओ एक अंक पे दशमलव है, तो एक तो 0 इसका एक दशमलव का खा जाएगा, तो पूरा पूरा यहाँ कितना बचा, 5, यहाँ कितना बचा, 60, 5 छके 30, आएगा है 0, तो कितना हो जाएगा, 300। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये हो जाएगा आवेश का मान। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सुंदर सुंदर सवाल है, 10 में बहुत कठिन न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। कल का जो न्यूमेरिकल होगा 100% वो कठिन न्यूमेरिकल होगा, आई बात समझ में, और बहुत मस्त मस्त न्यूमेरिकल होगा।